हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9 रसायन विज्ञान चैप्टर 2 पार्ट 4 में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विलयन क्या होता है, विलायक और विलय के बारे में, और संतृप्त विलयन क्या होते हैं और संतृप्त विलयन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विलयन क्या होते हैं। तो विलयन देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण चीनी एवं जल। जब दो या दो से अधिक मतलब कि दो पदार्थ, एक हमने चीनी लिया, ठीक है, और एक जल लिया, जब इसको एक बर्तन में हम लोग घोलते हैं तो यह एक मिश्रण बनता है और यह एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण में हम कणों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं विलयन क्या होते हैं। विलयन में दो पदार्थ होते हैं, एक विलय होता है और विलायक। तो जो विलय होता है वो कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे कि चीनी जो है वो कम मात्रा में लेंगे, और जो विलायक होता है वो जल होता है। जल को हम अत्यधिक मात्रा में मतलब कि ज़्यादा मात्रा में लेंगे एक चीनी और जल का घोल बनाने के लिए। तो विलायक की परिभाषा है वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है और दूसरे पदार्थ को घोलता है, उदाहरण के तौर पर पानी। और विलय क्या होते हैं, वह पदार्थ जो अधिक कम मात्रा में होते हैं और विलायक में घुलते हैं, उदाहरण चीनी। तो आपने देखा कि विलयन, विलायक और विलय क्या होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग विलयन की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो 5 विशेषताएं हैं, और सबसे पहला हम देखते हैं विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। ये तो हमने पढ़ा है। विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि ये गुजर रही प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। जैसे कि जब हमने एक विलयन बनाया जिसमें हमने चीनी लिया और चीनी और पानी को एक साथ घोल दिया, तो जब इसकी प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह उसे फैलाती नहीं है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण पड़ती है मतलब कि इधर से इधर आर पार हो जाती है। विलयन का कण जो होता है वह इसके कणों को नहीं फैला पाता है। तीसरा है विलयन को छानकर विलय तथा विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात विलयन के कण फिल्टर पेपर से भी नहीं निकलते हैं। विलयन, जब हम लोग विलयन बनाते हैं और विलायक और विलय आपस में घुल जाते हैं तो इसे हम किसी भी विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं, चीनी और पानी को। उसके बाद विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब विलयन बना लिए तो हम इसके कणों को चीनी के कण को हम अलग नहीं, नग्न आंखों से अलग नहीं देख सकते हैं। उसके बाद पांचवा है विलयन स्थायी होते हैं। इन्हें काफी समय तक रखने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलायक से अलग नहीं होते हैं। जब हम एक बार विलयन बना लेते हैं तो जो विलय के कण हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलायक में घुलने के बाद हम इसे अलग नहीं देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन के बारे में और असंतृप्त विलयन के बारे में। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिनमें ताप में बिना कोई परिवर्तन किए निश्चित ताप पर विलय की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे पानी में चीनी की अत्यधिक अधिक मात्रा का घोल। जैसे हम एक पात्र लेते हैं, इसमें पानी और चीनी को घोलते हैं, तो पानी और चीनी को घोलते हैं मतलब कि इसका कुछ ताप नहीं है, मतलब कि ये नॉर्मल एक ग्लास है, इसमें हम पानी और चीनी को घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे, ठीक है, घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे। कुछ समय बाद हम विलय यानी कि चीनी को नहीं घोल सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें ताप में बिना कोई परिवर्तन किए विलय की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, ठीक है।
मतलब कि बिना ताप में परिवर्तन किए हम घोल लिए, ठीक है। अब इसी विलयन को जब हमने ताप दे दिया, ठीक है, तो और अधिक मात्रा में हम लोग चीनी घोल देंगे। इसी को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि ऐसा विलयन जिसमें किसी विशेष ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमने देखिए क्या किया, एक चीनी और पानी का घोल लिया, ठीक है, इसमें ताप ताप दिया और इसकी मात्रा को हमने घोला 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 घोला। फिर लास्ट में एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर चीनी और हम नहीं घोल सकते हैं, वही संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे पानी में चीनी की घोल की मात्रा समाप्त होना, जब हम ताप देते रहेंगे तो कुछ समय बाद हम पानी में चीनी को और नहीं घोल पाएंगे, तो वही अवस्था संतृप्त विलयन की हो जाएगी। और जब बिना ताप में परिवर्तन किए हम घोलते रहेंगे तो वही असंतृप्त विलयन कहलाएगी। धन्यवाद। इसे अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5, जिसमें हम लोग विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।